फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जीनियस ब्रेन। आज हम एनसीईआरटी क्लास 10th के बायोलॉजी चैप्टर 3 परिवहन के मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पौधों में खाद्य पदार्थों का परिवहन निम्नलिखित किसके द्वारा होता है? जो पौधे हैं उसमें खाद्य पदार्थों का परिवहन, पौधों में खाद्य पदार्थों का परिवहन किसके द्वारा होता है? ये चारों में से ऑप्शन ए है जाइलम द्वारा, बी है फ्लोएम द्वारा, सी है कोशिका झिल्ली द्वारा, डी है कॉर्टेक्स द्वारा। तो एक का सही आंसर हो जाएगा बी, फ्लोएम द्वारा ही पौधों में खाद्य पदार्थों का परिवहन होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है चालनी नलिकाएं कहाँ पाई जाती है? चालनी नलिकाएं जो है वो कहाँ पाई जाती है? पहला ए जंतुओं में, बी जाइलम में, सी फ्लोएम में, डी एक कोशिकीय पौधों में। तो दो का सही आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों को पता है तो बताइए। दो का चालनी नलिका जो है वो जाइलम में पाई फ्लोएम में पाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्लोएम में। फ्लोएम में ही चालनी नलिकाएं पाई जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते तीसरे क्वेश्चन की तरफ। पौधों के बाहरी वायवी भागों द्वारा जल वाष्प के निकलने की क्रिया कहलाती है। जो पौधे होते हैं उसकी पौधे के बाहरी वायवी भागों द्वारा जल वाष्प के निकलने की क्रिया क्या कहलाती है? जब पौधे में ज़्यादा पानी हो जाता है तो जब वो बाहर निकलता है तो उसे कौन सी क्रिया कहते हैं चारों में से? तो तीन का सही आंसर हो जाएगा सी, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा ही पौधों में से जल का बाहर निकलना होता है। वाष्पोत्सर्जन द्वारा ही जल वाष्प होता है। तो चलिए आगे बढ़ते चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन है जल के अवशोषण एवं परिवहन में जड़ की जाइलम वाहिकाओं में उत्पन्न होने वाली दाब को क्या कहते हैं? जल के अवशोषण में परिवहन में जड़ की जाइलम वाहिकाओं में उत्पन्न होने वाले दाब को क्या कहते हैं? तो चार का सही आंसर हो जाएगा डी, मूल दाब कहते हैं। उस दाब को क्या बोलते हैं? मूल दाब कहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। खनिज लवणों का अवशोषण पौधे के किस रूप में होता है? खनिज लवण का जो अवशोषण है वो पौधे के किस रूप में होता है? ए अणु के रूप में, बी यौगिक के रूप में, सी आयन के रूप में, डी इनमें से सभी के रूप में। तो पाँच का सही आंसर हो जाएगा सी, आयन के रूप में ही खनिज लवणों का अवशोषण पौधों में होता है। पौधों में जो है वो खनिज लवणों का अवशोषण आयन के रूप में होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। छठा क्वेश्चन है औसतन एक पेड़ अपने जीवन काल में अपने भार के कितना गुना जल वाष्पोत्सर्जित करता है? एक जो पेड़ होता है, एक पेड़ वो अपने पूरे जीवन काल में कितना गुना जल का वाष्पोत्सर्जित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, 6 का सही आंसर हो जाएगा सी, 100 गुना। अपने औसतन जीवन काल का 100 गुना जो है वो वाष्पोत्सर्जित करता है जल को। सातवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किधर से किधर होता है? जो पौधे हैं उसमें खाद्य पदार्थों का जो स्थानांतरण है, खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किधर से किधर होता है? तना से पत्तियों की ओर होता है, या तना से जड़ की ओर होता है, या जड़ से तना की ओर होता है? तो जो 7 का सही आंसर हो जाएगा और डी ऑप्शन है अधिक सांद्रता वाले भागों से कम सांद्रता वाले भागों में। तो 7 का सही आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि यही जो है अधिक सांद्रता वाले भाग से कम सांद्रता वाले भाग की तरफ ही पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है। तो चलिए आगे बढ़ते 8वें क्वेश्चन की तरफ। जाइलम वाहिकाएं किस प्रकार की कोशिकाएं होती है? जाइलम वाहिकाएं जो है वो किस प्रकार की कोशिकाएं होती है? ए मृत कोशिकाएं, बी जीवित कोशिकाएं, सी कभी जीवित तो कभी मृत कोशिकाएं, डी इनमें से कोई नहीं। तो 8 का सही आंसर हो जाएगा ए, मृत कोशिकाएं होती है। जाइलम वाहिकाएं जो है वो मृत कोशिकाएं होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ।
चलनी पट्ट कहाँ अवस्थित होता है? जो चलनी पट्ट है वो पौधों में कहाँ अवस्थित होता है? तो ए है जाइलम वाहिकाओं के बीच, बी मार्ग कोशिकाओं के बीच, सी चालनी नलिकाओं के बीच, डी मूल रोम में। तो 9 का सही आंसर हो जाएगा सी जो हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। चालनी नलिकाओं के बीच में ही चालनी पट्ट अवस्थित होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। क्या खाद्य पदार्थों का फ्लोएम से होने वाले हस्तांतरण में ऊर्जा का उपयोग होता है? जो खाद्य पदार्थ है उसमें फ्लोएम से होने वाले हस्तांतरण में ऊर्जा का उपयोग होता है, ऊर्जा का उपयोग। तो इसका हाँ या ना में जवाब देना, या कभी कभी। तो इसका 10 का जो सही आंसर हो जाएगा ना, बी हो जाएगा कि हाँ होता है। खाद्य पदार्थों का फ्लोएम से होने वाला हस्तांतरण में ऊर्जा का उपयोग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ। पौधों में जल तथा खनिज लवणों के परिवहन की दिशा क्या होती है? जो पौधे में जो जल और खनिज लवणों का जो परिवहन है उसकी दिशा कौन सी होती है? ए है केवल ऊपर की ओर, बी केवल नीचे की ओर, सी ऊपर और नीचे दोनों की ओर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि केवल ऊपर की ओर ही पौधों में जल तथा खनिज लवणों का परिवहन होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 12वें क्वेश्चन की तरफ। रक्त क्या है? रक्त जो है वो क्या है? तरल संयोजी ऊतक है, या वास्तविक संयोजी ऊतक है, या कंकाल ऊतक है, या एडिपोज ऊतक है? तो 12 का जो सही आंसर हो जाएगा ए। 12 का सही आंसर होगा ए, तरल संयोजी ऊतक है। रक्त जो है वो तरल संयोजी ऊतक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन है, रक्त प्लाज्मा में निम्नांकित किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? रक्त प्लाज्मा में सबसे ज़्यादा किसकी मात्रा होती है? तो ए, ऑप्शन ए है प्रोटीन की, बी है कार्बनिक लवण की, सी है ग्लूकोज एवं वसा की, डी जल की। तो 13 का जो सही आंसर हो जाएगा डी, जल की ही जो रक्त प्लाज्मा में अधिक मात्रा जो है जल की है। रक्त प्लाज्मा में सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा किसकी है? जल की है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सीरम कहलाता है, सीरम क्या कहलाता है? तो 14 का जो सही आंसर हो जाएगा बी, फैब्रिनोजिन रहित प्लाज्मा। फैब्रिनोजिन रहित प्लाज्मा को ही सीरम कहा जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। निम्नांकित में कौन हृदय गति के दौरान हृदय और पेरिकार्डियल झिल्ली के बीच होने वाले संभावित घर्षण से बचाता है? तो इसमें जो निम्नांकित में से कौन है जो हृदय गति के दौरान हृदय और पेरिकार्डियल झिल्ली के बीच होने वाले घर्षण से बचाता है? तो 15 का सही आंसर हो जाएगा सी, पेरिकार्डियल द्रव जो है वो हृदय और पेरिकार्डियल झिल्ली के बीच होने वाले घर्षण से बचाता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगला वीडियो भी इसी चैनल पे आएगा तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको देखने में आसानी हो।